that runs perpendicular and connected with the sarcoplasmic reticulum। ठीक है ना, परपेंडिकुलर क्या होगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, टी ट्यूब्यूल परपेंडिकुलर 90 एंगल पे। और जैसे ये देखें ना, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये टी ट्यूब्यूल तो यकीनन एक दूसरे की ये परपेंडिकुलर हुए। टी ट्यूब्यूल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये परपेंडिकुलर है। हाँ, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और मायोफाइब्रिल एक दूसरे के साथ पैरेलली अरेंज है, पर टी ट्यूब्यूल और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट है। टी ट्यूब्यूल दैट रन्स परपेंडिकुलर एंड कनेक्टेड टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप देख रहे हैं ये कनेक्टेड टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है और परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर भी है और कनेक्टेड टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसका ये रोल है, ये यकीनन जैसे टी ट्यूब्यूल का है और टी ट्यूब्यूल डी बोथ है। इनका पर्पस यही होता है कि ये एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक जाए और कैल्शियम आयंस रिलीज करवाने के लिए कमांड या ऑर्डर उनको मिले, टी ट्यूब्यूल का काम, टी ट्यूब्यूल। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग में हम आएंगे, जैसे अब हम आते हैं एक मायोफाइब्रिल पे कि मायोफाइब्रिल के अंदर क्या अरेंजमेंट होती है। रिकॉल करें आप मसल स्ट्रक्चर को। ईच स्केलेटल मसल इज कंपोज्ड ऑफ बंडल्स ऑफ मैनी मसल फैसिकल, ग्रुप्स की सूरत में मसल अरेंज होती है। और मसल फैसिकल के अंदर क्या होता है, मसल फाइबर्स होते हैं। हर एक मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल होते हैं। ये एक मायोफाइब्रिल है, एक मायोफाइब्रिल है जिसके अंदर रिपीटेड यूनिट्स जो मौजूद है। इन रिपीटेड यूनिट्स का नेम है सार्कोमियर। ठीक है, रिपीटेड यूनिट्स का नेम है सार्कोमियर। सार्कोमियर की लेंथ पे वर्टिकल लाइन से होती है। इन वर्टिकल लाइंस को कहेंगे जेड लाइन और जेड डिस्क कहेंगे। ठीक है, जैसे ये मायोफाइब्रिल है फॉर एग्जांपल, और उसमें ऐसी वर्टिकल लाइंस मौजूद है जिन्हें हम कहेंगे जेड लाइन कहेंगे। दो जेड लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं सार्कोमियर कहते हैं। दो जेड लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे सार्कोमियर। दो जेड लाइन के दरमियान डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे सार्कोमियर कहेंगे। एक सार्कोमियर के अंदर क्या होता है, एक सार्कोमियर के अंदर मायोफिलामेंट्स होती हैं। लफ्ज आप नोट करें, मायोफिलामेंट्स। जो दो किस्म की ऐसी मायोफिलामेंट्स होती है, एक थिन और दूसरे थिक। थिन फिलामेंट जो होती है उसके अंदर जो है एक्टिन प्रोटीन मेन होता है, इस वजह से उसे एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं। थिक फिलामेंट जो होती है उसके अंदर मायोसिन फिलामेंट, मायोसिन प्रोटीन होता है तो उसे मायोसिन फिलामेंट भी कहते हैं। तो मायोफाइब्रिल कंटेन्स टू काइंड्स ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स कॉल्ड एक्टिन एंड मायोसिन। तो सबसे पहले हम इनकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और आप एक पॉइंट आपकी जहन में होनी चाहिए कि सबसे पहले जैसे जब तक आप सार्कोमियर की स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे तो आपको मसल स्ट्रक्चर नहीं समझ में आएगी। तो मसल की कंपोजिशन जो पहले आप पढ़ेंगे तो उसकी मैकेनिज्म समझ में आएगी कि हाउ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, मसल किस तरह से उसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो उसकी अरेंजमेंट आखिर में जैसे नोट करेंगे कि एक विद इन सार्कोमियर क्या क्या होता है। विद इन सार्कोमियर थिन फिलामेंट्स होती हैं और उनके दरमियान जैसे इधर जो थिक फिलामेंट्स होती हैं, और इस रीजन के अंदर आखिरकार क्या है जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। एक सार्कोमियर में चेंज होगी तो उसके बदले में जितने भी उस मायोफाइब्रिल के अंदर सार्कोमियर्स होंगे उन सब के अंदर चेंजेस होगी और अल्टीमेटली जो है मसल में कॉन्ट्रैक्शन का अमल होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं इन दोनों पॉइंट्स को सीखते हैं कि एक्टिन प्रोटीन की स्ट्रक्चर क्या होती है और मायोसिन की स्ट्रक्चर क्या होती है। जैसे अगर एक्टिन और मायोसिन को देखा जाए तो फॉर एग्जांपल ये सार्कोमियर है। सार्कोमियर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जेड लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है, दो जेड लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं सार्कोमियर कहते हैं। ये थिन फिलामेंट है, ये भी थिन फिलामेंट है, क्योंकि साइज से आपको पता चल रहा है कि ये थिन फिलामेंट। और इन दोनों के दरमियान जैसे थिक फिलामेंट होती है। थिक फिलामेंट के जो एंड्स होते हैं उसमें बल्बस हेड होते हैं, बल्ब लाइक हेड्स होते हैं दोनों साइड पे। बल्बस हेड, बल्ब लाइक जो हेड्स होते हैं जो थिन फिलामेंट के साथ तभी अटैच होंगे जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी एंड पे ऐसे हेड्स होंगे, एंड पे होगी, काफी सारे होंगे। तो इस तरह से ये थिक फिलामेंट है। थिक फिलामेंट जो है
मायोसिन प्रोटीन की बनी हुई है, इस वजह से इसे मायोसिन फिलामेंट भी कहते हैं। और ये जो फिलामेंट है इसका नेम है थिन फिलामेंट। और थिन फिलामेंट के अंदर हालांकि 3 किस्म के प्रोटीन है, पर मेजर प्रोटीन उसके अंदर एक्टिन होता है, तो इस वजह से एक्टिन फिलामेंट कहते हैं। थिन फिलामेंट जैसे आप देख रहे हैं कि दोनों साइड्स उसके अटैच्ड है। किसके साथ अटैच है? जेड लाइन के साथ अटैच। दूसरा एंड, अंदर वाला एंड है जो वो फ्री है, अंदर वाला जो एंड है वो फ्री है। तो एक जो थिन फिलामेंट होता है उसके हवाले से हम बात करेंगे कि उसकी कंपोजिशन में क्या क्या होता है। थिन फिलामेंट जो होती है वो दो उसकी चेन्स होती है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटरट्वाइन होती है, इंटरट्वाइन। एक्टिन इसका मोनोमर होता है, पॉलीमराइजेशन होगी तो पूरी ऐसी चेन बनेगी। तो ये जो है एक्टिन की दो चेन्स की सूरत में, हालांकि ये फर्स्ट ईयर में भी टॉपिक मौजूद है सेल चैप्टर के अंदर, साइटोस्केलेटन हेडिंग के अंदर। तो ये मेन प्रोटीन है जिसका नेम है एक्टिन। और उसके अंदर जैसे ऐसी दो चेन्स होती है, इंटरट्वाइनिंग के पैटर्न में होती है। और इनके बाहर जो होता है एक और प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नेम है ट्रोपोमायोसिन। इस प्रोटीन का काम ये होता है कि मायोसिन को हर वक्त बाइंड होने से रोकना। ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन जो है एक्चुअली एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर है। एक्ट्रोमायोसिन कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर है, एक्ट्रोमायोसिन कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर है, यानी एक्टिन और मायोसिन को बाइंड होने से रोकने वाला प्रोटीन है, इनहिबिटर है, कि हर वक्त जो है एक्टिन और मायोसिन आपस में बाइंड ना हो। तीसरी जो पॉइंट होती है वो होता है इसमें ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स होता है, जो रेगुलर नहीं है, वेरियस पॉइंट्स पे ऐसे कॉम्प्लेक्स मौजूद हैं जिन्हें कहते हैं ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कॉम्प्लेक्स इस वजह से बिकॉज इसके अंदर 3 टाइप के ट्रोपोनिन के मॉलिक्यूल होते हैं, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई। तो इस वजह से हम इसे कहेंगे ये ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह से 3 जो प्रोटीन होते हैं इस थिन फिलामेंट के अंदर, पर मेजर प्रोटीन जो एक्टिन होता है। अब हम जस्ट एक्टिन की अगर स्ट्रक्चर देखें, एक्टिन की स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है। एक्टिन की स्ट्रक्चर जो होती है उसके अंदर जैसे दो ऐसी पॉइंट्स होती हैं, एक दो पॉइंट्स होती हैं जहां पे मायोसिन का हेड आके अटैच होता है। मायोसिन का हेड आके बाइंड होगा, जब क्रॉस ब्रिजेस बनेगी तो उसके लिए एक पॉइंट मौजूद है। क्रॉस ब्रिजेस बनेगी तब उसके लिए एक पॉइंट मौजूद है जिसका नेम है मायोसिन। मायोसिन हेड की जो बाइंडिंग साइट है, बाइंडिंग साइट, यानी इस जगह पे मायोसिन का हेड जो है वो बाइंड होगा, बाइंडिंग साइट है। पर ये बाइंडिंग साइट एक्सपोज नहीं है, बाइंडिंग साइट एक्सपोज नहीं है। बाइंडिंग साइट एक्सपोज क्यों नहीं है? बिकॉज ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन जो है इसके बीच में आ जाता है, तो ये मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज नहीं है। अब जैसे आपको पता है कि कैल्शियम आयन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मसल कंट्रैक्शन के लिए, तो कैल्शियम आयन जब ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होंगे तो ये जरा इसकी कन्फिग्रेशन है वो चेंज हो जाएगी। ये थोड़ा सा नीचे या डिस्प्लेस हो जाएगा और ये जो मायोसिन की बाइंडिंग की जो साइट है वो एक्सपोज हो जाएगी। एक्सपोज हो जाएगी फिर जो मायोसिन का हेड इसके साथ बाइंड हो सकता है, वरना मायोसिन का जो हेड है वो बाइंड नहीं होगा। उसके लिए ये जो है दरमियान में एक प्रोटीन होता है जिसका नेम होता है ट्रोपोमायोसिन। इसी तरह से अगर मायोसिन की अगर हम स्ट्रक्चर देखें, मायोसिन की स्ट्रक्चर के अंदर दो ऐसे जो टेल पार्ट होते हैं, टेल पार्ट होते हैं और इसके साथ दो हेड होते हैं, दो हेड भी होते हैं, कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। दो हेड होते हैं आगे, तो ये मायोसिन के हेड पार्ट है, मायोसिन जो थिक फिलामेंट है, ये इसके जो टेल पार्ट है। इस मायोसिन के हेड के अंदर दो साइड्स होती हैं, जगह होती हैं, पॉइंट्स होती हैं। एक पॉइंट या जगह होती है जिसका नेम होता है कि ये एक्टिन के साथ बाइंड होगा, और दूसरी जो पॉइंट होती है वो एटीपी बाइंड होगा, एटीपी इधर हाइड्रोलाइज होगा, फिर जो है जाके एक्टिन के साथ ये बाइंड होगा, क्रॉस ब्रिजेस बनेगी। तो उसके लिए दो पॉइंट या जगह होती है, एक तो एक्टिन के साथ अटैचमेंट की और दूसरी एटीपी के साथ अटैचमेंट की पॉइंट या जगह होती है। जाहिर है जब ये
इधर हमने नोट किया था ना कि मायोसिन हेड की बाइंडिंग साइट इधर एक्टिन में मौजूद है, तो जाहिर है मायोसिन हेड भी जाके इधर बाइंड होगा ना, उसकी जो जगह कॉम्प्लीमेंटरी होगी। तो ये जो एक मायोसिन मॉलिक्यूल की इलस्ट्रेशन है कि मायोसिन मॉलिक्यूल जो एक्चुअली हम ऐसे लाइन नहीं ड्रॉ करते हैं, पर उसके अंदर जैसे एक टेल पार्ट होता है और एक हेड पार्ट होता है, और हेड के अंदर जैसे दो हेड होते हैं जिसके अंदर दो पॉइंट्स होती हैं। किन के लिए होती है? एक पॉइंट होती है कि एक्टिन के साथ वो बाइंड होने वाली जगह, और दूसरी एटीपी के साथ बाइंड होने की जगह हो। तो एक थोड़ी सी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं और फिर कल हम मजीद देखेंगे, कल हम इसको मजीद देखेंगे। ये जैसे थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट के अंदर जैसे ये जब तक ये इनको जगह नहीं देगा तो इसके साथ इसकी बाइंडिंग नहीं होगी। जब ये इनके साथ बाइंड होंगे तो एक क्रॉस ब्रिज बनेगी, क्रॉस ब्रिज बनेगी तो देन आगे मसल कंट्रेक्शन का मैकेनिज्म होगा। ठीक है, कल हम इसको दोबारा से देखेंगे। ठीक है, कल दोबारा से देखेंगे। ये मायोसिन का मॉलिक्यूल है, दो इसके जो टेल होते हैं, दो हेड होते हैं। हेड के अंदर एक एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है और दूसरी जो है एटीपी इसके साथ आके बाइंड होगा, एटीपी हाइड्रोलाइज होगा। वो फर्दर हम कल हम इसको देखेंगे। ठीक है, कल मत